What are you doing here? What are you doing here? चलो अंदर। चल चल मम्मी बेटा चल। आ जाओ जो मम्मा चुक रहे। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। तो आज है 21वां रोज़ा और अभी से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी के लिए। हम लोग किचन में आ गए हैं और मेरे सपूत को भी पता चल गया। हाँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ? ये मेरे बेटे की आज तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। पहले तो खांसी बस आ रही थी और आगे इसने वॉमिट की है। कुछ खा रहा था तो वो गले को लग गया है, बट पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने इसके कपड़े चेंज किए हैं। जी जी जो मामा जुकरे, मामा जुकरे। ऊपर बिठा दूँ, ऊपर बिठा दूँ। आ ठीक है जी। तो यहाँ पर हो रही खाना बनाने की तैयारी। आज हम लोग बनाने वाले हैं दाल और इसमें मटन ऐड करने वाले हैं। तो यामना ने दाल डाल के, नहीं मटन डाल के और उसके अंदर मसाला डाल के रख दिया। पहले ये दाल इसमें बाद में डालेंगे। तो खैर वही सब कुछ है जो हर हंडिया में होता है, वही सारा मसाला ऐड किया है। और यहाँ पर हमारा आलू मेथी का सालन है। बैकग्राउंड वॉइस प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मेरा काका जो है वो शरारतें कर रहा है। और ये देखिए हमारे किचन का हुलिया अभी सुबह साफ़ हो चुका है। पता नहीं आजकल क्या हुआ है, बच्चों के पेट खराब, अफनान का भी और नूर फातिमा की का भी। अभी तो हमें ऐसे लग रहा है कि शायद हम लोग, क्योंकि हम फीड करवाती हैं तो शायद रोटे रख रहे हैं तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आई रियली डोंट नो। तो ये ना संदल का शरबत है, ये ठंडा होता है। तो ये थोड़ा सा डाल के ना इसको ठंडा करके ना तुम्हारा देने लगे हैं। नोट पी ले, नोट की तो ज़्यादा ही तबीयत खराब है, अपना तो भी बेहतर है। इसके तो दांत जो है ना वही हमारे लिए मुसीबत बन गया है। इसके लिए दांत निकाल दिया ना, जब इसके दांत निकल लेते हैं तो इसको बुखार मोशन ये सब शुरू हो जाता है। ये लो नूर फातिमा, नूर ये लो माम। नहीं अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा? नहीं बस। यहाँ पे दाल भिगो के रखी हुई है और चावल यहाँ पे आमना चुन रही है। आज हम लोग खाएंगे दाल चावल। और प्रेशर जो है वो हो गया। नहीं जी 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 जी। तो आ गई हूँ मैं किचन में और ये देखिए ये प्रेशर कुकर से निकाल लिया, ये गल गया था। इसको हमने इसी तरह से भून लिया और जो दाल है उसको भी यहाँ पे कुक कर लिया। अब बस इसको दाल को उठा के इसमें डालना है और हमारी दाल रेडी। हम लोग तो दाल ऐसे बनाते हैं। अब अगर हम लोग गोश्त नहीं डालें ना तो फिर हम लोग वैसे ही सारा मसाला डाल के तो प्रेशर कुक में कुक कर लेते हैं। ये जो खाली दाल नीचे रहेगी तो पानी डाल दिया ना, अब इसमें थोड़ी मदानी मारी है ताकि ये मुलायम हो जाए, फिर इसमें ऐड कर दें। लेकिन अगर गोश्त डालते हैं फिर हम लोग पहले इस तरह से गोश्त कुक करते हैं। चिकन डालेंगे तो चिकन को पहले अलग से कुक करेंगे। और ये मटन था तो इसको पहले कुक कर लिया है, इसकी भुनाई अच्छी तरह से कर लिया और अब इसमें दाल को अलग से कुक करके इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो दाल गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। तो बस इसको ये देखें, जी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी मज़े की और अच्छी लग रही है। अब रोज़ा खोलेंगे तो फिर मज़े से खाएंगे। माशाल्लाह बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, अफनान फिर से उल्टियाँ कर रहा है। तो अभी मैंने उसको सुला दिया। अभी मैं अंदर जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। ये आंधियान भी सोए हुए हैं
लेकिन अफनान को मैंने सुलाया है क्योंकि उसको पापा कहते हैं मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, फारिग होता हूँ, फिर जाते हैं दवाई लेने। अफनान की यही से दवाई लेने, इसकी यहाँ से लेने जाएंगे और हयान की जहाँ से लाते हैं हयान को लेके जाना है क्योंकि हयान को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा। तो हयान को वहाँ लेके जाना है मैंने आज डॉक्टर के पास। जी तो दाल में ये देखें धनिया डाल दिया है और दाल हो गई है मज़ेदार सी रेडी। और चावलों के लिए पानी भी डाल दिया गया है। और ये जो हमारी काकी अब ये हमारा कचरा उठा रही है। और ये जो है ना, ये पता नहीं क्यों डर जाती है, प्रेशर की सीटी बोलेगी तो डर जाएगी, ग्राइंडर की मशीन चलेगी तो डर जाएगी। अभी मैंने वो तड़के के लिए जब प्याज ब्राउन हुआ तो उसमें पानी डाला है ना, तो फिर भी ये डर गई, रोना शुरू होगी। फिर इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दी थी। मैंने कहा इसको चुप कराते हैं पहले। तो खैर ज़्यादा काम हो गया, मैं अंदर जाके दिखाती हूँ मेरे बच्चे। ये देखें कमरे में मेरे बच्चे, ये ज़ियान और हयान सोए हुए हैं। और ये देखें ये मोहम्मद अफनान सोया हुआ है। यहाँ पे मोहम्मद अफनान ने उल्टी कर दी थी, फिर मैंने चादर उठाई है, उसको धोया है, चेंज किया है और मैं इसको बिछाऊँगी यहाँ पे। और ये देखिए ये नूर फातिमा ने ऊपर से चीज़ें उठा के नीचे फेंकी हुई हैं। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि लाइट कम है, एक लाइट चल रही है, बाकी लाइट्स जो है वो बंद है। तो नूर बैठो इधर बेटे, बैठे मेरे बेटे। मैंने इसको इधर उठाया, मैंने तकिए भी इसी वजह से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो पता नहीं क्या हो गया, मेरे तो बच्चे ठीक नहीं है। मैं तो मेरे लिए को कह रही हूँ कोई सदका दो मेरे बच्चों का, सब कोई कुछ ना कुछ हुआ है सभी। जी तो हम लोग जा रहे हैं अब डॉक्टर के पास। इफ्तारी हम लोगों ने कर ली थी, वो सब मैंने नहीं तब व्लॉग बनाया। और उसके बाद अभी मैंने बच्चों को रेडी किया और हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास हयान की दवाई लेने के लिए। मैंने आपको बताया था कि हयान ठीक नहीं है, तो ज़ियान की तो अफनान की जहाँ से लेनी थी अफनान की ले ली है क्योंकि वो भी उल्टियाँ कर रहा है, मोशन आ रहे हैं उसको, तो उसकी ले लिया है। और अब हयान की तो हयान के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, उसको हम कहीं से भी नहीं ले सकते। तो बस उसको लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो फिर अब आपसे वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। जी तो हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के क्लिनिक पर। मेरे लिए अंदर गए हैं पता करने के लिए कि कब तक डॉक्टर बैठेंगे। असल में यहाँ पर ना टोकन लेना पड़ता है। तो पहले तो ये था कि टोकन लेके घर चले जाते थे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आप इधर ही बैठें, डॉक्टर का वेट करें, तो फिर जाना है, मतलब डॉक्टर से मिल के चेकअप करवा के फिर जाना है। तो मेरे लिए पहले पता करने गए हैं क्या सूरत हाल है, अंदर रश ज़्यादा है या क्या सिस्टम है, क्योंकि हम लोग आए भी तकरीबन 6-7 माह बाद है ना। तो अब मेरे लिए आते हैं तो फिर हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं। और अफनान मेरा जो है ना वो ये देखें, मैंने एक मिनट, ये मेरा बेटा ठीक नहीं है, ये गाड़ी में भी उल्टियाँ कर रहा था। थैंक गॉड मैंने साफ साफ कपड़ा रख रहे थे साफ़ करने के लिए, लेकिन इसकी सारी शर्ट गंदी हो गई है। नहीं देखना हॉस्पिटल, बैठो इधर ही। तंग कर रहे थे ना, बाबा ने कितना मना किया, मना हुए हो। मुझे बस गाना सुनना था, मैं तो छीन लिया। मुझे चाहिए। ठीक है, मेरा बेटा कितना कमज़ोर हुआ है, बहुत कमज़ोर हो गया अफनान। तो खैर मीरली का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने फ़ोन की टॉर्च बंद कर दी है और मीरली का इंतज़ार कर रहे हैं। मीरली आते हैं ना फिर डॉक्टर का चक्कर। जी मेरी जान आ रहे हैं बाबा जी। तो मीरली पता कर रहे हैं, डॉक्टर ने आना है 8:30 और अभी हुए हैं 7:45। तो फिर हम लोग पास ही मेरी नंद का घर है, हम लोग उधर जा रहे हैं। मैंने कहा उधर चले जाते हैं, वेट कर लेते हैं, बस 2 मिनट का रास्ता है। तो फिर हम लोग 8:15 ना आ जाएंगे डॉक्टर के क्लिनिक पे ताकि हमारी बात जल्दी आ जाए। टोकन हमें मिल गया है 14 नंबर पे, तो उम्मीद है कि जल्दी बारी आ जाएगी, वो हम वेट करते हैं। जी तो डॉक्टर का हम लोगों ने चेक करवा लिया है यहाँ को। वहाँ पर अंदर मोबाइल पे मैंने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि इतने लेडीज़ भी थी, तो फिर वो प्राइवेसी का भी थोड़ा सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने वहाँ पर तो कुछ भी नहीं शूट किया। देखें यहाँ की खांसी की आवाज़ आपको भी आ रही होगी। तो डॉक्टर ने कहा है कि इसकी और तली हुई चीज़ें नहीं देनी, और ये तो पकोड़े छोड़ता ही नहीं है इफ्तार में बनते जो हैं। तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, उसको समझा दिया है कि पानी पीना है बस, आपने पकोड़े वगैरह नहीं खाने। और ये मेरा बेटा माशाल्लाह से अभी ठीक है, बेहतर है पहले से। मैं दुआ कर रही हूँ कि अभी उल्टियाँ ना करे, गर्मी भी है, गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही है। तो खैर
अब मैं घर पहुंचती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ कि फर्दर। अभी यान कह रहा था कि बर्गर खाना है, तो उसके लिए शामी बर्गर लेने के लिए गए हैं मेरे लिए। और देखें, शायद ज़ियान जो है वो इसकी फूफा की तरफ हमें छोड़ा हुआ है। ज़ियान को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं कि ताकि ज़ियान भी आ जाए, तो फिर चलते हैं हम लोग घर। जी बेटे, जी मेरी जान। जी तो हम लोग घर आ गए हैं। ये देखें मेरे काके इन अ वेरी बैड मूड। और चलो बेटे, चप्पल उतारो और ऊपर हो जाओ। जी तो हम लोग आ गए हैं घर। बच्चों के कपड़े शपड़े चेंज कर दिए हैं। बर्गर जो हम लाए थे, मैंने आपको थोड़ा सा क्लिप दिखाया, वो सब हम लोगों ने खा लिया है। विंग्स थे, बर्गर थे, फ्राइज़ थे, सब कुछ को हमने खा लिया। और अब मैं करवाने लगी हूँ ज़ियान को होमवर्क, क्योंकि ज़ियान स्कूल से आके सो गया था। उठा तो हम लोग डॉक्टर के पास चले गए, तो ज़ियान का होमवर्क नहीं हुआ तो ज़ियान का होमवर्क करवाने लगे हैं। और हयान को नहीं पढ़ाना, हयान को मैं कराऊंगी, लेकिन उसको मैं सुबह करवा लूँगी। एक्चुअली में हयान के डॉक्टर ने कहा कि हयान को स्कूल नहीं भेजना, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि हयान को स्कूल नहीं भेजना। अब देखते हैं कि स्कूल में से क्या करते हैं, इसको एडमिशन ख़त्म करवा देंगे और फिर मैं घर में इसको पढ़ाया करूँगी, देखेंगे क्या करते हैं। खैर अब मैं ज़ियान को पढ़ाने लगी हूँ। तो यही था मेरा आज तक का व्लॉग। आई होप यू लाइक इट। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।